प्रिय श्रोता, अपनी कहानियों की श्रृंखला में आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वह एक ऐसी महिला की है जिसने अपरिपक्व या अल्हड़पन में अपने भविष्य के प्रति कुछ निर्णय लिए। उसका परिणाम क्या हुआ? जानने के लिए सुने कहानी रीता मन। शिप्रा इधर कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी। निश्चित रूप से उसकी इस स्फूर्ति और हर्ष का कारण उसकी नई नौकरी ही था। शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में उसे सोमवार की सुबह ही ज्वाइन करना था। रविवार की रात उसे चिंता में नींद ही नहीं आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वह सोती ही रह जाए या फिर कहीं पहले ही दिन लेट ना हो जाए। इस बेचैनी और कश्मकश में सोते जागते सुबह हो ही गई। खूब अच्छी तरह से तैयार होकर समय से कुछ पहले ही वह स्कूल पहुंच गई। उस समय तक कुछ ही लोग वहां पहुंचे थे। शिप्रा कुछ घबराई सी एक कोने में खड़े होकर स्कूल का अवलोकन कर रही थी। वह अभी ऊहापोह की स्थिति में ही थी कि तभी उसका स्वागत एक अत्यंत मृदुभाषी शिक्षिका ने किया। पहनावे से वह बंगाली नजर आ रही थी। तांत की सुंदर सी लाल साड़ी, हाथों में शाखा पोला और चटक लाल सिंदूर से भरी हुई मांग। उसने अपना परिचय संचिता कहकर दिया और शिप्रा के हाथ पर अपना हाथ रखकर दबा दिया। पता नहीं यह किस बात का संकेत था, लेकिन शिप्रा और संचिता की मित्रता उसी दिन से शुरू हो गई थी। कब संबंधों में इतनी गहराई आ गई, एहसास ही नहीं हुआ। आखिर एक दिन संचिता ने शिप्रा के समक्ष अपने अतीत के पृष्ठ खोल ही डाले। संचिता ने विश्व से प्रेम विवाह किया था जब वो मात्र 18 वर्ष की ही थी। तब वह संचिता नहीं शबनम थी। इस विवाह को दोनों परिवारों ने सिरे से नकार दिया था। अंतरधर्मीय विवाह होने के कारण पूरा शहर उनके विरोध में स्वर उठाने लगा था। आज से 20-25 वर्ष पूर्व लोगों की सोच इतनी आधुनिक नहीं थी कि सब कुछ पचा ले। विरोध स्वाभाविक ही था। संचिता बीए प्रथम वर्ष में और विश्व बीकॉम तृतीय वर्ष का छात्र था। दोनों ने अति उत्साह में बिना सोचे समझे यह कदम उठा लिया था। लोगों के इतने विरोध की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। छुपते छुपाते उन्होंने महाराष्ट्र छोड़कर जबलपुर में अपना आशियाना बनाया। शुरू के दौर में अभाव ही अभाव थे, लेकिन एक बुद्धिमानी दोनों ने यह की कि पार्ट टाइम जॉब के साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ ही वर्षों में दोनों के पांव शहर में जमने लगे। कच्ची उम्र का प्यार जिम्मेदारी के साथ ही परिपक्वता में बदलने लगा। हालांकि कभी कभी धन की कमी के कारण आवश्यकताएं समय पर पूरी नहीं हो पाती और दोनों एक दूसरे के ऊपर खींच उठते। आर्थिक अभावों से उभरने के दौरान ही शर्मिता का जन्म हो गया। घर में खुशहाली का नया माहौल बना। इसके साथ ही संचिता और विश्व की जिम्मेदारियां भी बढ़ी। विश्व को अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के साथ ही उनके घर में संपन्नता पैर जमाने लगी। दोनों की समझदारी को देखकर कोई ये जान भी नहीं पाता था कि दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। विश्व के रिश्तेदार अपना गुस्सा छोड़कर उससे घुलने मिलने लगे। परिवार का माहौल बदलने लगा। विश्व की बहन जब तक उनके घर आने लगी। भाई के सामने तो वह अपनी भाभी की खूब प्रशंसा करती, लेकिन भाई के ना रहने पर संचिता को खूब खरी खोटी सुनाती। संचिता के शांत से जीवन में छोटे छोटे तूफान आने लगे। वह आंसू बहाती और पोंछ डालती। विश्व को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अपनी बहन के आने जाने से विश्व के चेहरे पर वह पहले सी खुशियां देख पा रही थी। यदि वह इन सब को विश्व पहुंचाती तो निश्चित रूप से वातावरण की सामान्यता समाप्त हो जाती।
समय अपनी गति से बढ़ रहा था। संचिता शहर के एक नामी स्कूल में शिक्षिका हो गई। पति पत्नी दोनों की व्यस्तता बढ़ने लगी। विश्व के परिवार वाले उसके यहाँ आकर वहां का सुख तो भोगते, लेकिन संचिता को कोसने के बहाने ढूंढते। वह चाहती कि सब कुछ नजरअंदाज कर दे, लेकिन कब तक? जब तक संचिता और विश्व के परिवार वालों के कारण बहस हो जाती और तनाव फैल जाता। धीरे धीरे पटरी से उतरी गाड़ी पुनः पटरी पर आ जाती है। संपन्नता शायद विपन्नता से ज्यादा घातक होती है। विपन्नता और अभाव यदि रिश्तों की डोर में मजबूती लाते हैं, तो संपन्नता निश्चित रूप से फासले बढ़ाने का काम करती है। संचिता विश्व के घर दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में सम्मिलित होती, तो सब उसे उसके धर्म का वास्ता देते हुए किनारे कर देते। हालांकि उसकी बेटियां खुशी खुशी इन आयोजनों में शामिल होती। संचिता कहीं अकेले कोने में बैठ अपने निर्णय पर पछताती कि उससे गलती कहाँ हो गई। उसका निर्णय गलत था या विश्व के परिवार वालों का व्यवहार। वह असमंजस में पड़ जाती। छोटी छोटी घटनाएं संचिता के मन को ठेस अवश्य पहुंचाती, लेकिन वह अपने को नॉर्मल बना लेती। यह उसके व्यवहार की खूबी थी या मजबूरी, नहीं कह सकते। संचिता के विवाह के लगभग 10-12 वर्षों के बाद उसके अब्बू का मोह उसके प्रति जाग गया। कई बार उन्होंने संचिता को बच्चियों सहित पुणे बुलाया, लेकिन वह जाने का मन नहीं बना पा रही थी। यह यूं कहे कि उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अपने अब्बू की बदनामी को याद करके उसकी आंखें भर आई। उम्र के इस पड़ाव पर वह उस दर्द को महसूस कर रही थी। हिम्मत करके संकोच के साथ ईद के मौके पर जब वह अब्बू अम्मी से मिलने पूना पहुंची, तो फूट फूट कर रोई। अपने घर के हर हिस्से को बड़े चाव से उसने अपनी बच्चियों को दिखाया। बच्चे अपरिचित से माहौल में संकोच से भरे हुए थे। ईद पर मेहमानों का अनवरत आवागमन जारी था, पर संचिता सबसे अलग थलग ही रह गई, जैसे किसी अनजान जगह आ गई हो। धार्मिक आयोजनों में उसे अलग ही रखा गया। संचिता समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ना तो विश्व के परिवार ने उसे अपने धार्मिक आयोजन में सम्मिलित किया और ना ही उसके अब्बू के यहाँ। उसके तो समूचे वजूद पर ही इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ना तो वह अपने धर्म की रही और ना ही विश्व के, जबकि दोनों का अपराध तो एक ही था। फिर सजा केवल संचिता को ही क्यों? कसेला सामान लिए वह जबलपुर लौट आई और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। भौतिक रूप से तो वो हर सुख की मलिका थी, लेकिन मन रीता था। कभी कभी लगता कि अनजाने ही अल्हड़पन में उससे महान अपराध हो गया था। पता नहीं कौन से जुनून ने उसे विवश किया था। कहीं इसी इतिहास को उसकी बच्चियों ने दोहराया तो? अपनी स्थिति की कल्पना भर ने उसे दहला दिया। नहीं नहीं, अपनी बच्चियों को किसी प्रकार भी वह त्रिशंकु नहीं बनने देगी। मन में दृढ़ विश्वास और कठोर निर्णय के साथ ही उसने अपने घर में हर त्योहार का आयोजन धूमधाम से करना शुरू कर दिया। चाहे वह दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, होली हो, ईद या बकरीद। बच्चों को हर धर्म से परिचित करवाया। इन आयोजनों में केवल उसके रिश्तेदार ही शामिल नहीं होते, बल्कि सभी परिचित आनंद का अनुभव करते। इस तरह संचिता बनाम शबनम ने अपने मन के रीतेपन को हर त्योहार की खुशियों से भर लिया। अब उसके अंतस में कोई कसेलापन नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ मजबूरी।